हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन और हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन दोनों के द्वारा जो एग्ज़ाम कराया जाता है, जिसका हरियाणा एक मेन पार्ट है, उससे रिलेटेड स्टडी मटेरियल दिशा क्लासेज की तरफ से आपकी सेवा में है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें। किन किन एग्जाम में काम आएगा, अगर आप वो बात कमेंट सेक्शन में पूछे तो मैं आपको पहले ही बता दूं, 24 जुलाई 2022 को जो HCS प्रीलिमिनरी एग्जाम है उसमें HPSC कॉलेज लेक्चरर के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर में जो ऐड कर रहे हैं उनमें, साथ ही साथ HSSC का जो मोस्ट अवेटिंग एग्जाम CET एग्जाम होने वाला है, ये उससे रिलेटेड है क्योंकि उसमें भी हरियाणा का पोर्शन है। तो आइए आर्थिक समीक्षा शुरू करते हैं। ये इकोनॉमिक सर्वे जो गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा का पब्लिकेशन है, उसके पहले 46 पेज का मटेरियल है आपके लिए, 2 पेजों में कोशिश की है। हालांकि काफ़ी महत्वपूर्ण बातें शामिल की गई है, जो सामान्य रूटीन की बातें थी उनको अवॉइड किया गया। एक बात थी, हरियाणा में कपास उत्पादन में 4th रैंक है, जिसको इकोनॉमिक सर्वे में बताया तो सीधा सवाल पूछा जा सकता है कि कपास उत्पादन में हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है। पानीपत रिफाइनरी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOC के ध्यान रखना, ये भारत पेट्रोलियम या HP नहीं है। सवाल आ जाता है बिल्कुल बेसिक सा कि पानीपत रिफाइनरी का संबंध किससे है, तो IOC इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन से है, भारत पेट्रोलियम या हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन से नहीं है। और ये दक्षिण एशिया की कौन सी रिफाइनरी है, ये सेकंड लार्जेस्ट इन साउथ एशिया। दक्षिण एशिया की दूसरी सबसे बड़ी रिफाइनरी है हमारी पानीपत रिफाइनरी। हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है, 44,212 किलोमीटर। ये लगभग सभी बच्चों को पता होता है जो तैयारी शुरू करते हैं। ये देश के कुल क्षेत्रफल का कितना है, तो ये 1.3% है, यानी देश अगर 100% है तो ये उसका 1.3% है। फिर हरियाणा का अक्षांश और देशांतरीय विस्तार पूछ लेते हैं कई बार, तो हरियाणा का कुछ उच्चारण में भी बच्चों को दिक्कत होती है। मैं इसको एज ए ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको रीड कर देता हूँ। हरियाणा का अक्षांशीय विस्तार 27 डिग्री 39 मिनट से लेके 30 डिग्री 35 मिनट उत्तरी अक्षांश, इसको अगर आप सही वर्डों में लिखो तो ये उत्तरी अक्षांश है। 27 डिग्री 39 मिनट से 30 डिग्री 35 मिनट उत्तरी अक्षांश, 74 डिग्री 28 मिनट से 77 डिग्री 36 मिनट पूर्वी देशांतर। तो ये हरियाणा का अक्षांश और देशांतरीय विस्तार है, CET के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसे आप याद कर लें। फिर कुछ फैक्चुअल सवाल आते हैं, HPSC में भी 2 बार आए हुए हैं सवाल। किसी भी स्कीम इकोनॉमी के पार्ट का आधार वर्ष पूछ लिया जाता है। तो जैसे सकल राज्य घरेलू उत्पाद, जिसको हम GDP तो होता है देश की, राज्य की GSDP होता है। देश के मामले में बात करें तो क्या होता है GDP, और वहीं स्टेट की बात करें तो क्या होता है, ये स्टेट और जुड़ गया बस DP। तो इसकी एक दो कीमतें होती है, पहली होती है प्रचलित कीमत जो वर्तमान चल रही है, और एक स्थिर कीमत जिसको बेस मानते हैं, उसी को लेकर आधार वर्ष के सवाल आते हैं। तो सकल राज्य घरेलू उत्पाद की कीमत है, वो स्थिर कीमतों का आधार वर्ष क्या है, 2011-12, मतलब 2011-12 को 100 मान के अब 21-22 का निकालेंगे। और वहीं सकल राज्य घरेलू कीमत वर्धन की बात करें तो उसका आधार वर्ष भी 2011-12, ये दो मिलते जुलते हैं। एक और भी आएगा औद्योगिक उत्पादन का, वो आगे देखेंगे। फिर एक सीधा सवाल आता है, कृषि सूचकांक का हरियाणा में आधार वर्ष क्या है, तो 2007-8 है कृषि सूचकांक का आधार वर्ष। और ये त्रिवर्षांत मतलब 3 ईयर का एक कम एवरेज करके निकाला जाता है, 3 सालों का, ठीक है। फिर औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का आधार वर्ष वही है जो सेम है उनका। ये वीडियो आप दिशा क्लासेज पे देख रहे हैं, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये PDF जो है वो दिशा क्लासेज के टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी, तो अगर आपने वहाँ भी ज्वाइन नहीं किया तो आप ज्वाइन कर लीजिए। फिर हरियाणा सकल स्थायी पूंजी निर्माण का आधार वर्ष, ये सभी आधार वर्ष पढ़ रहे हैं हम। ये एक्चुअल में बनाए आधार वर्ष के लिए क्योंकि एक सवाल आने की संभावना है। हरियाणा सकल स्थायी पूंजी निर्माण का आधार वर्ष 2004-5 है स्थिर कीमतों पर, ठीक है। फिर थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 1980-81 है, किस क्षेत्र के लिए, कृषि के लिए। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 1982 है, लेबर क्लास श्रमिक के लिए। लेकिन ये वार्षिक है 1982, इसको अगर महीने में लिया जाए तो इस बार बजट में एक नया आधार वर्ष लिया गया 2016, यानी 1982 को किससे रिप्लेस करेंगे अब, 2016 से माहवार के रूप में।
और क्योंकि ये चेंज हुआ है, लगभग लगभग आप मानिए तकरीबन 20 सालों बाद चेंज हुआ है, तो इसलिए ये एक इम्पोर्टेंट सवाल बन जाता है। आप ध्यान रखें, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का माहवार नया आधार वर्ष क्या है, तो 2016। फिर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ग्रामीण निकालते कैसे हैं, विभिन्न क्षेत्र के क्या करते हैं, विभिन्न क्षेत्र के 23 गांवों से पाक्षिक कीमतें एकत्रित की जाती है। पाक्षिक मतलब 15 दिन, 15 डेज की एवरेज की, मतलब किसी गांव से आलू की, किसी से खाद्यान्न की, किसी से पेट्रोलियम की, किसी गांव से, किसी 23 गांवों से 15 दिन की कीमतें एकत्रित की जाती है। सवाल कैसे बनेगा, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के लिए कितने गांवों से कीमतें एकत्रित की जाती है, तो 23 का। फिर एक हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, हमने सभी ने देखा होगा, ये है ना, ये सभी की नजर में आता ही है। तो ये इसकी स्थापना कब हुई थी, जो हरियाणा का स्थापना दिवस है उसी दिन स्थापना हुई, और 1966 में इसकी संख्या कितनी थी, 7। अब कितनी हो गई है, 77। फिर जो किसान क्रेडिट धारक थे उनको व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा किस वर्ष से लागू हुई, केसीसी कार्ड धारकों को पर्सनल एक्सीडेंट की या व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा 2009 से प्रारंभ हुआ। हमें पेंशन सभी प्रकार की कैटेगरियों में, विधवा, परित्यक्ता, वृद्ध, दिव्यांग, मानसिक दिव्यांग, उन सबको पेंशन कौन देता है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग। लेकिन ये पेंशन कौन से बैंक से जारी होती है, एसबीआई, पीएनबी या कोई और बैंक, तो इसका आंसर होगा जिला केंद्रीय सहकारी बैंक से। किससे जारी होती है, जिला केंद्रीय सहकारी बैंक से। ये इसको क्या अपॉइंट किया है, पेंशन और भत्ते वितरित करने का काम जिला सहकारी बैंक को सौंपा गया है। अब ना मिलान करो का सवाल आता है एचसीएस के अंदर, कि क्योंकि पिछले 8 साल से बीजेपी की सरकार है और मोदी जी का अच्छा खासा प्रभाव है, तो इसलिए पूछा जा सकता है, इसलिए सिर्फ इनके लागू होने के वर्ष ही आपको यहाँ बताए जा रहे हैं, ज़्यादा लंबा इसमें ऐड नहीं किया। प्रधानमंत्री जन धन योजना, आपको पता है 28 अगस्त 2014 को मोदी जी ने लागू की। क्या कर रहे थे हम इसमें, सभी लोगों को बैंक खाते खुलवाने, सभी लोगों के, ताकि सरकार जो बेनिफिशियरी स्कीम भेजे वो गबन ना हो, उसके सीधा लाभार्थी के खाते में जाए। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 को लागू हुई। कब लागू हुई, 8 अप्रैल 2015 को। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जिसमें 12 रुपए साल के कटते हैं ना, सुरक्षा बीमा 2 लाख का बीमा होता है, ये कब लागू हुई, 9 मई 2015। क्या हो सकता है, सवालों में पूछ सकते हैं, आगे तारीख दे दी, इधर स्कीम के नाम और ABCD मैच करो। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 18 से 70 वर्ष के लोगों के लिए लागू है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना 330 प्रति वर्ष, और ये 18 से 50 वर्ष के लिए। ये कब लागू हुई थी, 1 जून 2015 को ये लागू हुई। फिर जो लेबर क्लास थी उनको 1000 से 5000 रुपए तक की पेंशन देने के लिए अटल पेंशन योजना लागू की गई थी। कब लागू की गई थी, 1 जून 2015 को। और 18 से 40 वर्ष के श्रमिक है वो इसमें अपना अंशदान दे सकते हैं, सरकार भी पैसे मिलाती है। फिर हरियाणा औद्योगिक दृष्टि से एक समृद्ध राज्य बनने की ओर अग्रसर है, तो हरियाणा सरकार ने कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसको आम बोलचाल में CSR कहते हैं, हरियाणा स्टेट CSR ट्रस्ट। मतलब क्या होता है कि उद्योग धंधे जो है वो हरियाणा के लोगों से, हरियाणा के लेबर से ही, हरियाणा की जमीन, हरियाणा के संसाधनों से पैसे कमा रहे हैं ना, तो उन पे टैक्स लगाया जाता है, CSR कॉरपोरेट सोशल, की आप भी समाज के विकास में अपना योगदान दो। तो इसके लिए एक ट्रस्ट की स्थापना कब की गई है, 31 मार्च 2021। एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है CSR, ये राज्य सरकार ने लगाया 31 मार्च 2021 को। तो सवाल बन सकता है, हरियाणा राज्य कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रस्ट की स्थापना कब की गई, तो ये की गई थी 31/3/2021 को, 22 नहीं है, 21 ध्यान रखना। तो ये आर्थिक समीक्षा में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए थे, इसका सेकंड पार्ट लेके हम जल्दी आपके सामने आएंगे। अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हो। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ।